हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 20th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीज़ों का अटैचमेंट आप देखेंगे। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप डेली बेसिस पे रीडिंग पे फोकस करते हैं तो रीडिंग न्यूज़पेपर को बेहतर कर सकते हैं। डेली पढ़ के समझ कर उससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसके बेनिफिट्स बहुत होंगे, जैसे कि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस। ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। उसको सॉल्व करने में ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। अनजस्ट एंड अनवाइज। अनजस्ट का मतलब होता है नॉट फेयर। नॉट फेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुचित। एंड और अनवाइज। अनवाइज मतलब जो चीजें वाइज नहीं है, फुलिश है, बेवकूफी वाली चीज, उसको बोलते हैं अनवाइज। काउंटर इंसर्जेंसी। काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब होता है, वैसे इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह। इसका मतलब होता है रिवोल्ट, या हिंदी में कहेंगे विद्रोह। काउंटर इंसर्जेंसी इसका एक्चुअल मतलब हुआ उग्रवादी, उग्रवाद विरोध कहेंगे। इन जम्मू एंड कश्मीर मस्ट मॉडल है, नॉट टारगेट। टारगेट मतलब होता है निशाना बनाना या किल करना। सिविलियंस, सिविलियंस मतलब होता है वहां के जो नागरिक होंगे उसको बोलते हैं। सिविलियंस का मतलब होता है जैसे आम लोग, मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन को बोलते हैं। सिविलियन मतलब होता है ऑर्डिनरी सिटीजन। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब होता है अंधाधुंध। मतलब कह सकते हैं रैंडमली, रैंडमली या अंधाधुंध इसको बोलेंगे। काउंटर इंसर्जेंसी मतलब होगा उग्रवाद विरोध। इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में मस्ट नॉट टारगेट, नहीं टारगेट करना चाहिए सिविलियंस को इनडिस्क्रिमिनेटली। इसका मतलब होता है अंधाधुंध यानी रैंडमली। ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली ये जो वर्ड है, ये वर्ड एडवर्ब है, ये नाउन है। मस्ट मॉडल है। टारगेट क्या है? ये वर्ड वर्ब है। सिविलियंस नाउन है। अनजस्ट एंड अनवाइज ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में TION लगा हो, MENT लगा हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में सारी चीजें लगी हो, OR ER ER। अब जैसे बेटर में ER है तो वो बी ER लगा है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। बेटर में ER लगा है, तो यहाँ पे ये वर्ड एजेक्टिव कहलाएगा। ये भी देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। TY लगा हो, CE लगा हो, इज्म लगा हो, एज लगा हो, ऐसे कई चीजें होती हैं, नेस लगा हो, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो आप समझेंगे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लगा हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा, या अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स मतलब AN द लगा हो, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। जो भी वर्ड्स में ये सारी चीजें लगी हों तो वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। उसके अलावा इसको भी ध्यान देना है, जिससे स्ट्रक्चर से आप चीजें और भी क्लियर कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने में ये चीजें बहुत काम आती हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिस वर्ड के लास्ट यानी सफिक्स में अगर लगा हो OUS, IVE, एबल लगा हो, फुल लगा हो, उसके अलावा OSE लगा हो,
लेस लगा हो, ये सभी कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर प्रेपो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड लग जाए, तो आप ध्यान में रखेंगे किस प्रकार से चीजें होंगी। ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, ये नाउन कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक वर्ड आप देखेंगे, उससे पहले एक और वर्ड आएगा, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। ये इसके बीच में जो चीजें होंगी वो एडजेक्टिव। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन सारी चीजों को मैं अप्लाई कराऊंगा सेंटेंस को रीड करके। यहाँ पे जो स्टोरी है उनको ध्यान से समझेंगे। स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। रीडिंग पैसेज में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये चीजें काफी मदद करती हैं। इंग्लिश के डर को खत्म करेगा रीडिंग, और इससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तो होगी ही, उसके साथ साथ आपका इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। इन अ कन्फ्लिक्ट प्रोन बॉर्डर प्रोविंस, प्रोविंस मतलब एरिया को बोलते हैं, और कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है। कन्फ्लिक्ट प्रोन का मतलब होगा, जैसे कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट बोलेंगे, या क्लैश, डिस्कॉर्ड भी बोलेंगे, जिसका मतलब झगड़ा या विवाद होता है। यहाँ पे इन अ कन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंस, प्रोविंस मतलब एरिया होता है। कन्फ्लिक्ट प्रोन का मतलब होगा जैसे विवाद की आशंका वाले जो जगह है उसको बोलते हैं। ऐसे प्रोन का मतलब प्रवृत्त होता है, हिंदी में प्रवृत्त बोलते हैं। तो इससे सिंपल समझिए कि जिस एरिया में चीजें होती हैं विवाद, उस एरिया में, मतलब विवादित एरिया को बोलेंगे कन्फ्लिक्ट फ्रॉम बॉर्डर प्रोविंस। प्रोविंस मतलब एरिया को बोलेंगे, बॉर्डर मतलब बॉर्डर होता है जहाँ पे लाइन को बोलते हैं, दोनों के बीच को बोलते हैं बॉर्डर। सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हैव टू, सिक्योरिटी फोर्सेस इस सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब हैव टू टैकल, हैव टू टैकल मतलब करना पड़ता है। अगर सेंटेंस में इज ए मार के साथ टू प्लस भी वाला है, उसका मतलब वाला है वाली है। हैव हैज के साथ टू प्लस भी बना है, पढ़ता है होता है, और वाज वर्ग के साथ टू प्लस भी बना है, उसका मतलब होता है वाला था वाली थी। और हैड के साथ टू प्लस भी बना है, उसका मतलब पढ़ा या पढ़ा था। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस इस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आया। हैव मतलब हुआ ये हैव टू टैकल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। हैव के साथ कोई मेन वर्ब मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, टू प्लस बी वन या नाउन की तरह वर्क करेगा, यानी ऑब्जेक्ट है, यानी करना पड़ता है इसका मतलब आएगा। हैव हैज के साथ टू प्लस बी वन करना होता है या पड़ता है। नॉट ओनली टेररिज्म, सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, बट ऑल्सो एंगेज इन काउंटर इंसर्जेंसी, ये सब इंगेज है। उनको टैकल सिर्फ टेररिज्म को ही नहीं करना पड़ रहा है, पड़ता है, बल्कि इंगेज इन, एंगेज के साथ इन लगा है, एंगेज इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इसको भी टैकल करना पड़ रहा है, करना पड़ता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ता है, ये बात कही जा रही है। इन अ प्रिसाइज एंड जस्ट मैनर, यहाँ पे इन अ प्रिसाइज एंड जस्ट मैनर, इस तरीके से उनको हैंडल करना पड़ता है। प्रिसाइज मतलब होता है, कई वर्ड्स आपको नए नए मिलते हैं। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट को बोलते हैं, करेक्ट को बोलते हैं, मतलब सही तरीके से उनको हैंडल करना पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो प्रिसाइज एक वर्ड मिला जिसका एक्चुअल मतलब होता है करेक्ट, या इसके लिए और भी बोल सकते हैं एग्जैक्ट, इस तरीके से। द पीर पांजल वैली इस जगह का नाम है। कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग के साथ ऑफ नहीं आता है, जिसमें शामिल है। कंप्राइज मतलब यहाँ पे शामिल होना, कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करना होता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ होगा, लेकिन कंप्राइज ऑफ नहीं होगा। उसी उसी के साथ साथ डिस्पाइट के साथ भी ऑफ नहीं आता है, इसका मतलब यह के बावजूद। ये छोटी छोटी चीजें जो बताई जाती हैं उनको ध्यान में रखेंगे। कंप्राइजिंग पूंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें शामिल है हैज विटनेस्ड, ये गवाह रहा है। मतलब जो वैली है ये सब्जेक्ट हो गया, जिसमें शामिल ये है हैज विटनेस्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और वी थ्री आए,
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, जिसका मतलब है चुका है, चुकी है, किया है, की है, ये मतलब आएगा। ये गवाह रहा है, बट फियर्स एनकाउंटर्स। फियर्स मतलब काफी, वेरी स्ट्रांग बोलेंगे। फियर्स मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रांग। इसको मैं यहां लिख देता हूँ। फियर्स मतलब होता है वेरी स्ट्रांग। इसको ध्यान में रखेंगे। एनकाउंटर्स बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है जो दो के लिए यूज करते हैं, और बिटवीन के साथ हमेशा एंड कंजंक्शन आता है। बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं, में के बीच में के लिए, और अमंग का यूज करते हैं मोर देन टू में। मिलिटेंट्स के बीच में हुई चीजें, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ के फोर्सेस हैं उनके बीच में। एक वर्ड मिला यहाँ पे, मिलिटेंट। ये काफी अच्छा वर्ड है। जो वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको याद जरूर करेंगे आप। वर्ड्स बार बार रिपीट होने से याद होने लगते हैं। मिलिटेंट्स का मतलब होता है एक्टिविस्ट या एक्सट्रीमिस्ट। एक्टिविस्ट या बोल सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट। मतलब हिंदी में कहेंगे आतंकवादी को बोलते हैं मिलिटेंट्स। फाइटर बोलेंगे सोल। ये इसका मतलब है इन जंगल ट्रेन। यहाँ पे एक वर्ड मिला ट्रेन। मतलब एक बोलते हैं इसका मतलब जोग्राफिकल, जोग्राफिक एरिया को बोलेंगे। ट्रेन का मतलब ये होता है, जो एरिया है उसको बोलते हैं। जो भी एरिया है जहाँ पे चीजें हुई हैं उसको टेरेन बोलते हैं। मतलब ग्राउंड, लैंडस्केप बोल सकते हैं। कई इसके मतलब होते हैं। आप देखेंगे वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग हैं। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो कई मीनिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंस में अटैच होने लगते हैं। मीनिंग अलग अलग आती है निकल के। टेरेन मतलब इलाके को भी बोलेंगे, ये बात कही जा रही है। लीडिंग टू द डेथ, जिसका रीजन हुआ 28 सोल्जर्स दिस ईयर, जिसमें इस साल 28 सोल्जर्स का डेथ हो गया। इस विवाद की वजह से आपसी, ये जो दोनों के बीच में काउंटर इनकाउंटर्स हुआ है। इनकाउंटर्स मतलब होगा जैसे आप आपस में इनकाउंटर, एक दूसरे को मारना, उसको बोलते हैं इनकाउंटर्स करना। इनकाउंटर्स का मतलब होता है जैसे आप फिल्मों में सुनते होंगे, इनकाउंटर्स करना मतलब कम में क्रॉस होना, एक दूसरे से वॉर करना, अटैच अटैक करना, ये कई मतलब इसके आएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं क्लास मतलब सेशन के बाद, उन वर्ड्स को आप नोट करके याद रखेंगे। एक अलग न्यूज़पेपर वर्ड्स की नोटबुक बनाइए, उसमें सारे वर्ड्स नोट डाउन करेंगे। जिससे बेनिफिट ये हो जाते हैं कि इन फ्यूचर आपको वर्ड्स मिलते हैं, रिपीट वर्ड्स होंगे तो आपको चीज़ें याद होने लगती है। और आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम अच्छा हो जाता है कि नहीं, ये वर्ड्स मुझे पहले मिले हैं, और उसके अलावा ये वर्ड्स मुझे अभी मिले हैं। तो धीरे धीरे वर्ड्स रिपीट होने पे वर्ड्स आपको याद होने भी लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आगे की स्टोरी है, द डेथ ऑफ 3 सिविलियंस। वहाँ पे 3 सिविलियंस, वहाँ के मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन है, वहाँ के लोग हैं, हुवर डिटेन्ड। हुवर डिटेन, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब सेंटेंस के बीच में जो का सेंस हो जाता है। जो मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जैसे बताने वाली चीज को बोलते हैं। डिटेन मतलब होल्ड अप करना होता है। हु वर डिटेन्ड बाय द आर्मी। आर्मी के द्वारा उनको डिटेन किया गया इन द पूंछ राजौरी एरिया, उस एरिया में, फॉलोइंग ए डेडली एम्बश। डेडली मतलब होता है घातक। एम्बश एक वर्ड मिला। एम्बश मतलब होता है छुपकर वॉर करना। एक काफी अच्छा वर्ड है। सरप्राइज अटैक को बोलेंगे। सरप्राइज अटैक मतलब अचानक अटैक कर देना। एम्बुश इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा। डेडली मतलब फैटल होता है, घातक को बोलते हैं।
डेडली का मतलब होता है फैटल, लीथल भी बोलेंगे, काफी अच्छा वर्ड है डेडली। ये वर्ड अलग है, एम्बुश, इसका मतलब सरप्राइज अटैक। और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है डेडली। इस वर्ड का मतलब होता है लीथल या फैटल, मतलब काफी घातक को बोलते हैं। डेडली एम्बुश हुआ ऑन एन आर्मी, आर्मी कन्वोई, काफिला पे, ऑन दिसंबर 21st, 21 दिसंबर को ये चीजें हुई वहां पे। कन्वोई, कन्वोई का मतलब होता है, यहाँ पे कन्वोई का मतलब होगा ग्रुप या कारवान बोल सकते हैं, मतलब एक काफिला जा रही थी, उस समय की बात हो रही है। एंड द फैक्ट दैट 5 अदर सिविलियंस वर बैडली इंजर्ड, और फैक्ट ये है कि 5 अदर सिविलियंस, जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। मतलब वर बैडली इंजर्ड मतलब बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए, ड्यू टू मतलब के कारण, एलिज्ड टॉर्चर बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, एलिज मतलब आरोप लगाया गया, टॉर्चर किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, इज अ सीवियर इन, यहाँ पे वर्ड मिला आपको, इन इन इज अ सीवियर, वो क्या है, सीवियर मतलब काफी तीव्र है, इंडाइटमेंट ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी। इंडाइटमेंट मतलब होता है जैसे एक्यूजिशन या एलिगेशन को बोलेंगे, एलिगेशन आरोप को बोलेंगे, ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिस देयर, वहां पे अप्लाई अप्लाई किया गया, सच हीनस, हीनस मतलब काफी घोर को बोलते हैं, हीनस ये वर्ड मिला। हीनस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। हीनस का मतलब होता है जैसे काफी इविल, इविल के सेंस में आएगा घोर। इविल एक्शन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, इविल मतलब काफी बोल सकते हैं काफी बुरा, अत्याचार बोल सकते हैं इसका मतलब। एक्शन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेटिंग सिविलियंस इन रिस्पॉन्स टू मिलिटेंट, उनके जगह पे उनको टारगेट कर रहे हैं। अटैक्स आर क्लियरली प्रॉब्लमेटिक, अटैक्स हो रहे हैं जिसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये यहाँ तक सारी बातें थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ध्यान देना है किसके लिए कौन सा, सिविलियंस है तो वर आया, ये वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगा है, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पे प्लूरल का सेंस लगा हुआ है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, और सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव यहाँ पे यूज हुआ। टेंसेस के स्ट्रक्चर्स बहुत काम आते हैं। आगे स्टोरी में बात कही गई, ऑन टू काउंट्स, फर्स्ट दिस इंक्रीजेस, पहला ये बढ़ाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ, अनपॉपुलैरिटी ऑफ अ रेजिम, उस रेजिम का, दैट हैज नॉट बीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इन द यूनियन टेरिटरी, उसको नहीं चूज किया गया है यूनियन टेरिटरी में। वेयर प्रोविंशियल इलेक्शंस हैव नॉट बीन हेल्ड, जहाँ पे जो एरिया वाले चुनाव हैं वो नहीं हुए हैं, प्रोविंशियल मतलब एरिया वाइज। देन फॉर मोर देन हाफ अ डेकेड, मतलब हाफ अ डेकेड मतलब 10 सालों का एक दशक होता है, मतलब 5 सालों से करीब से ज्यादा से भी वहां पे चुनाव नहीं हुए हैं, ये बात कही जा रही है। रजिम मतलब होता है शासन बोल सकते हैं। रजिम मतलब होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज रूल या शासन को बोलेंगे, कह सकते हैं शासन। दिस इज अ ब्लो अगेंस्ट काउंटर इंसर्जेंसी, यह एक ब्लो है काउंटर इंसर्जेंसी के लिए। काउंटर इंसर्जेंसी मैंने पहले ही भी बता दिया, इस वर्ड का मतलब उग्रवाद, विरोध, उनके विरोध में ये बात कही गई। ब्लो का मतलब होता है जैसे नाउन के सेंस में स्टॉर्म बोलेंगे, विंड बोलेंगे, ब्लास्ट बोलेंगे, मतलब ब्लास्ट, दिस इज अ ब्लो अगेंस्ट, एक ब्लास्ट है उनके अगेंस्ट में, इन एन एरिया, उस एरिया में, दैट हैज बीन रिलेटिवली मोर पीसफुल, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें पीसफुल रही, इन कंपैरिजन टू द कश्मीर वैली, उस कश्मीर वैली के कंपैरिजन में, कंपैरिजन के साथ टू लगाते हैं, फिक्स्ड ये वर्ड है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनको याद रखेंगे। तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे न्यूज़पेपर रीड करने के, यानी कैसे रीड करके आप बेहतर करें। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप रीड करते समय ऊबते हैं
आपको लगता है कि रीडिंग करना बहुत अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट द पीर पांजल रीजन हैज बीन एक्सपीरियंसिंग, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, मिलिटेंसी इन, मतलब उग्रवाद वहां पे चीजें हो रहा है। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, आफ्टर रिलेटिव काम फॉर अ डेकेड एंड हाफ, इतना दिन से ये चीजें काम थी, मतलब शांत थी। counter insurgency operations of the kind that followed ambush last week, ambush मतलब अचानक सरप्राइज अटैक को बोलेंगे, breed discontent among residents, वहां के बीच में क्या हुआ, discontent हुआ, मतलब असंतुष्टि हुई। discontent, यहाँ पे एक वर्ड मिला, इसका एक्शन मतलब होता है, जैसे कोई डिससेटिस्फैक्शन को बोलेंगे, इससे वहां के लोग काफी डिससेटिस्फाइड रहे, मतलब असंतुष्ट रहे। इसका डिसकंटेंट मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं असंतुष्टि। इन अ रीजन विच हैज बीन नॉट बीन सपोर्टिव, काफी सपोर्टिव नहीं रही है ऑफ मिलिटेंसी इन द नियर पास्ट, मतलब कुछ पास्ट के सालों में ये बात कही जा रही है। इसमें एक और वर्ड मिला लास्ट वीक, ब्रीड। ब्रीड का मतलब होगा, ब्रीड का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, वेराइटी, लाइन, सॉर्ट, इस प्रकार के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल। एम्स ऑफ मिलिटेंस, मतलब वन ऑफ द एम्स ऑफ मिलिटेंस, उनका एम जो लक्ष्य था, इन द एसिमेट्रिक वारफेयर वेस्ट अगेंस्ट इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इज टू प्रोवोक, मतलब भड़काना, इंसाइट करना होता है, प्रोवोक करना, इंसाइट करना फोर्सेस इनटू कमिटिंग राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट सिविलियंस, मतलब उनको फोर्स किया गया उनकी वजह से, ताकि वो वायलेशंस करें अगेंस्ट सिविलियंस के अगेंस्ट में, ये चीजें भड़काई गई। प्रोवोक मतलब भड़काना होता है। एक वर्ड मिला एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब होता है क्रॉक्ड ऑफ बैलेंस, अनबैलेंस्ड को बोलेंगे। एसिमेट्रिक मतलब अनबैलेंस्ड होता है, होने वाली चीज को बोलेंगे अनबैलेंस्ड। इनटू कमिटिंग, इनटू preposition है, वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। preposition के बाद जब भी कोई वर्ब आता है वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट सिविलियंस एंड टू यूज ग्रीवेंसेस, शिकायत इसका मतलब होता है। एंड इंडिग्नेशन अमंग देम, टू इंक्रीज, उनके बीच में इंडिग्नेशन पैदा करना। ये TION वाला वर्ड नाउन है, अमंग यहाँ पे क्या है, preposition है। इंडिग्नेशन का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में डिस्ट्रेस करना, एंगर करने के सेंस में है, एंगर बोल सकते हैं। इंडिग्ने इंडिग्नेशन मतलब अमंग देम, उनके बीच में, टू इंक्रीज देयर ओन सपोर्ट बेस, सच एक्शन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, सच एक्शन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ मिलिटेंट्स, उनके अकॉर्डिंग हुआ, एंड देयर हैंडलर्स अक्रॉस द बॉर्डर, उनके आर इस छोर से उस छोर में हैंडलर्स है। सेकेंड ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। सेकेंड, द लेजिटिमेसी ऑफ फोर्स और वायलेंस इट्स यूज बाय स्टेट डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ ऑन आता है, डिपेंड के साथ ऑन यूज करेंगे। बेंट के साथ ऑन आता है, रिलाई ऑन, कई वर्ड्स है जहाँ पे ऑन का यूज करना होता है। इसमें वर्ड मिला लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी वर्ड नाउन है। द लेजिटिमेसी ऑफ फोर्स एंड वायलेंस एंड इट्स यूज बाय स्टेट। लेजिटिमेसी ए वर्ड मिला जिसका सिनोनिम्स होता है, मतलब
लॉफुल लीगल को बोलते हैं। लीगल फोर्स वायलेंस एंड इट्स यूज बाय स्टेट डिपेंड ऑन जस्टनेस ऑफ एक्शंस, इसकी वजह से हुई। इनडिस्क्रिमिनेशन मतलब अंधाधुंध, इन द यूज ऑफ वायलेंस टारगेटिंग सिविलियंस विदाउट जस्ट कॉज ओनली रिजल्ट्स इन द क्वेश्चनिंग ऑफ, मतलब कि उन अंधाधुंध अंधाधुंध चीजें चली। इन द यूज ऑफ वायलेंस टारगेट वायलेंस यूज करते हुए, हिंसा यूज करते हुए, टारगेटिंग सिविलियंस को टारगेट करते हुए, विदाउट जस्ट कॉज ओनली रिजल्ट इन द क्वेश्चनिंग, इसका जो रिजल्ट आया सिर्फ क्वेश्चन पूछने में मजबूर कर दिया, ऑफ दैट legitimacy legal in the eyes of the people, लोगों के नजरों में। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हैव रजिस्टर्ड, पीपल पब्लिक पुलिस हमेशा रहती है प्लूरल, पीपल पब्लिक पुलिस, ये सब वर्ड्स हमेशा होते हैं प्लूरल, ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ आया हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रजिस्टर्ड अ मर्डर केस अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, जिनका नाम नहीं पता, फॉलोइंग द डेथ ऑफ सिविलियंस, एंड द आर्मी हैज टेकन 3 सीनियर ऑफिसर्स ऑफ ऑफ देयर पोस्ट, उनको हटा दिया गया इसकी वजह से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। वाइल मतलब जबकि होता है, जबकि विरोधाभास कंजंक्शन है। प्रोमिसिंग एन इंक्वायरी, वहां पे ये प्रोमिस किया गया इंक्वायरी बैठेगी। बोथ दीज एजेंसीज मस्ट नाउ डिलीवर जस्टिस क्विकली, जस्टिस मिलेगा तुरंत ही, इन अ फॉर्म मैनर, एक अच्छी मैनर में। फेक इनकाउंटर्स डेथ्स एंड टॉर्चर बाय सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके द्वारा जो हुए हैं इन द वैली हैव रिजल्टेड इन स्पॉट्स ऑफ इंक्रीज्ड मिलिटेंसी। यहाँ पे चीजें इसका आया, स्पॉट्स एक वर्ड मिला। स्पॉट्स मतलब ग्रो होना होता है, तेजी से बढ़ना होता है। इंक्रीज मिलिटेंसी मतलब ये क्या हुआ, मिलिटेंसी वहां पे बढ़ गई, डेट मीन्स। मिलिटेंसी मतलब कह सकते हैं जैसे अग्रेशन बोलेंगे, मिलिटेंसी मतलब यहाँ पे अग्रेशन हो जाएगा। अग्रेशन। बिसाइड्स पब्लिक आउटरेज, बिसाइड्स मतलब के अलावा, पब्लिक मतलब होता है लोग, आउटरेज, आउटरेज मतलब होता है जैसे एंगर को बोलेंगे, आउटरेज इस वर्ड का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। दैट डेवलप्ड इनटू मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गया। द भारतीय जनता पार्टी लेड यूनियन गवर्नमेंट हैज ट्राइड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ट्राइड अपने बाद टू लेता है, यूज अ नो होल्ड्स बार्ड सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच। बार्ड मतलब यहाँ पे वर्ड मिला, इसका एक्चुअल मतलब होता है रोक लगाने को बोलेंगे। बार्ड मतलब कह सकते हैं कोई चीज के बारे में, जैसे प्रोहिबिट करने का सेंस है, रोक लगाना। प्रोहिबिट ये वर्ड बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो वर्ड्स आपको मिले हैं, मिलिटेंसी मतलब अग्रेशन होता है, आउटरेज मतलब एंगर होता है। द रिपीटेड एक्ट्स, ये जो एक्ट्स है बहुत बार रिपीट हुए हैं। एक्ट्स ये नाउन है, रिपीटेड ये पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव है। जब भी किसी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हो एडजेक्टिव। ऑफ राइट्स वायलेशंस, जो उल्लंघन हुआ है, एंड क्राइम्स इन द नेम ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी के नाम पे, मतलब उग्रवाद विरोधी के नाम पे, आर क्लियर एविडेंस, ये कि पूरा क्लियर एविडेंस है दैट दिस अप्रोच इज नॉट वर्किंग, ये अप्रोच काम नहीं कर रहा है। एविडेंस मतलब ये एविडेंस नाउन होता है जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। एविडेंस का मतलब होता है जैसे बोलेंगे प्रूफ। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, इसी प्रकार से आप रीड करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स एवरीवन।